हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बाबू इस पेपर के जैसा ही 2025 वाला जो आपका पेपर आएगा सेम ऐसा ही रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और किस पेन से लिखना है, साथ में कॉपी कैसे भरना है, एडमिट कार्ड के साथ में पूरा चीजें 24 फरवरी को बाबू 24 फरवरी को हिंदी की कॉपी ऐसे लिखना जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में पूरा A to Z फॉर्मेट बताऊंगा, एक से लेके पूरा अंत तक क्वेश्चन का। अगर ऐसे लिखते हैं तो आप 98% तक गारंटी बोल रहा हूं ये फॉर्मेट अप्लाई करके ला सकते हैं। बिल्कुल कॉपी लिखते समय बाबू ये 4 गलतियां बाबू मत करना जो स्टार लगा दिया हूं, वरना अगर ये गलती हो गई तो लिखने पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा उस कॉपी को। तो ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, जो कि पूरा हम आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। 10 अंक वाला रोल नंबर कैसे भरना है, इस बार 10 अंक का रोल नंबर जो आएगा, और प्रत्येक पेज पे RN भरना है रोल नंबर। क्यों? क्योंकि चेतावनी बोर्ड एग्जाम से मिल चुकी है, अगर आप प्रत्येक पेज पे नहीं भरेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए हम सिखाएंगे सारा चीज, और खंड वाइज कैसे करना है सारा मेथड इस वीडियो में होगा। और सिग्नेचर कहाँ छोड़ना नहीं है, अनिवार्य है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो बाबू सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी भी वक्त है आपके पास, 25 से 30 दिन आप नोट्स परचेज करके आराम से तैयारी कर सकते हो मेरे चैनल से। मात्र 49 रुपया में प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूं, और ऑल सब्जेक्ट मतलब पूरा सब्जेक्ट 199 का है। इसके लिए आपको 630 791 2241 पे व्हाट्सएप करके बोलना होगा सर मुझे नोट्स चाहिए, ऑल नोट्स के लिए इतना और एक सब्जेक्ट के लिए इतना। आप इस नंबर पे फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। और जो बच्चे कमजोर है, हिंदी में कुछ नहीं समझ आता है, पासिंग नंबर से भी अधिक नंबर दिलवाने की गारंटी। हिंदी में अगर कुछ नहीं आएगा, कुछ ना आए, तो ये चपुआ जो मैं बाबू ट्रिक बताने चाह रहा हूं एकदम आजमा के देखना। जो क्वेश्चन ना आए वहां पे ये लागू कर देना मेरा ट्रिक, ये काम जरूर करके आना। आज की वीडियो जो है 95 आपको दिलाने में कारीगर होगी। तो प्यारा सा लाइक कर देना प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप छोटा सा काम कर ही सकते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, और A to Z फॉर्मेट समझ लो, छोटी सी वीडियो है, और 24 फरवरी को एकदम धुआं उठा देना इस बार, ठीक। चलिए सारा मैटर ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। सेम ऐसा ही पेपर आएगा, और आराम से बैठ जाओ, एकदम आराम से समझो, चीजें माइंड में सेट कर लो आज ही। सबसे पहले आपका पेपर आएगा, तो पेपर आप पहले कॉपी मिलेगा आराम से, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपके पास पेन होंगे, 2 पेन ले जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन, इसके अलावा कोई भी पेन नहीं ले जाना है। और ब्लू ब्लैक में गाढ़ा पेन नहीं ले जाना है, डॉट पेन जो गाढ़ा ना चलती हो, और साथ में एक ये स्केल रखना है। बस ये 3-4 ठीक काम रखेंगे, इतना बस काम खत्म। अब हम चलते हैं, ये कॉपी मिलेगी और फटाफट से काम करेंगे। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, सॉरी पिछले साल का एडमिट कार्ड है, किसी बच्चे का है, बट इस पे इग्नोर आप कर दीजिए। आपको चीजें 2025 वाला सेम इसी तरीके से आएगा, आपको सिखा देंगे, सेम ऐसा ही रहेगा, वैसा ही करना है। चलिए इस पेपर से ही सॉल्यूशन कराएंगे, कैसे करना है सारा चीज। जहां पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई, ज्यादा नंबर वाला है, वहां पे हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से एकदम आजमा के देख लेना, गारंटी बोल रहा हूं कि वो ट्रिक कारीगर होगा, आप 95 तक फोड़ के आएंगे बिल्कुल। चलिए देर ना करेंगे, सबसे पहले ब्लू और ब्लैक पेन उठाते हैं। ये ब्लैक पेन का यूज क्वेश्चन नंबर डालने में करेंगे, और ये ब्लू पेन का यूज हम लोग कॉपी को लिखने में करेंगे। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले एडमिट कार्ड उठाना है, आराम से रोल नंबर अंकों में साफ साफ भरना बिना ओवर राइटिंग किए हुए। यहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, जैसे कि मैं इसमें से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये इसी बेस पे आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, वो चीजें भरना है, ठीक है। आराम से सारा चीज आपको इसी से सिखा देता हूँ। जैसे आपका रोल नंबर सपोज कीजिए कि यही है, ठीक है, जैसे कि 22 44 66 10 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। सपोज कीजिए कि आपका रोल नंबर है, बिना ओवर राइटिंग के साफ साफ भरना है, काट पीट नहीं करना है। अब इसी चीज को यहाँ पे बाबू क्या करना है कि शब्दों में लिखना है। बहुत बच्चे दहला के लिखते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, आराम से शब्दों में लिख देना है। जैसे 2 हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, समझ लो, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 6,
2 बार है ना, तो 6 6 2 बार लिख दो, फिर 1 लिखना, इसके बाद क्या है, शून्य है, शून्य है ना, तो आराम से समझो, शून्य के बाद फिर 2 है, इसके बाद 4 है, ऐसे भर लोगे बाबू, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बिल्कुल आराम से। विषय क्या है, तो विषय आप प्रश्न पत्र उठाओगे ना, यहाँ पे सामान्य हिंदी लिखा है, जैसे एडमिट कार्ड पे भी आएगा, यहाँ पे जैसे जनरल लिखा है ना सामान्य हिंदी, तो आप भी यहाँ पे सामान्य हिंदी लिख दो, सामान्य, इस तरीके से हिंदी लिख देना बाबू, सामान्य हिंदी, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न पत्र में केवल लिख देना, ठीक है, क्या लिखोगे, केवल। इसके बाद यहाँ पे अंकित संकेतांक, जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है उसको भरना, जिसे 348 DI लिखा है, आपका पेपर आएगा ना, तो उस पे से देख के लिख देना 348 इस तरीके से, और DI आपके पेपर में से देख के लिखना है, ठीक है, जो पेपर मिलेगा उसी पे लिखा रहेगा। इसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन किस तारीख को पेपर है बाबू, तो सोमवार को है, सोमवार, इस तरीके से भर लेना, जिस तारीख को दिन रहे आराम से भर लेना। परीक्षा की तिथि क्या है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 22 फरवरी, एडमिट कार्ड पे भी, तो आराम से, ये तो पिछला है, लेकिन आपका 2025 वाले बच्चों का कितने तारीख को है, 24 तारीख को, 24/2/2025। एवं क्या लिखोगे, पाली पूछा है इसमें, तो पाली है द्वितीय, क्योंकि 12 वाले बच्चों का द्वितीय पाली होता है, ऐसे भर लेना, ठीक है। केंद्र का नाम आप एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना परीक्षा केंद्र का नाम, ऐसा ही रहेगा, आप आराम से, सबसे ऊपर रहेगा, आराम से भर देना, देख के भरना है, आप यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम देख के भर लेना, ठीक है, आराम से। अब यहाँ पे कक्ष संख्या, किस रूम में एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप 8 नंबर में रूम में हो, या 10 नंबर में, 5 नंबर में, तो आराम से भर लेना। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, हस्ताक्षर, यही गलती में बोला था कि आप गलती मत करना, यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना, सिग्नेचर मत छोड़ के आना, जो एग्जामिनर कॉपी गार्डिंग लिया होता है उसका सिग्नेचर चाहिए, तभी मान्य करेगा बोर्ड कि हाँ ये उसके अंतर्गत करवाया गया है, उसने ये चेक किया है कि हाँ हम ही परीक्षा लिए हैं, तो यहाँ पे वो सिग्नेचर मत छोड़वाना। और यहाँ पे जिस तारीख को पेपर है 24 तारीख को, 24/2/2025 इस तरीके से लिख देना, काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के ठीक बाद अभी पेपर नहीं मिला रहेगा, तुरंत स्केल उठाइए, ब्लैक पेन उठाइए, तुरंत ही इधर आइए, और अगर कॉपी पे अधिकतर बोर्ड में नहीं खींचा हुआ मिलता है बाबू, तो आप आराम से क्या करोगे, यहाँ पे ये मार्जिन लाइन फटाफट से खींच लोगे। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि दूरी बना के खींचते हैं ताकि कॉपी भर जाए और पूरा करके आए, इधर से भी खींच लेते हैं बच्चे, तो गलती यही तो नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं बाबू। आपको घर पे प्रैक्टिस कर लेना है आराम से, पहले एक स्केल का साइज लीजिए, और इसी स्केल के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरे पेज पे आराम से पहले खींच लो। क्या करोगे, पेपर मिलने से 15 मिनट पहले ही पूरा फटाफट से खींच लो बाबू, और तब रोल नंबर कहाँ डालना है हर एक पेज पे, बोर्ड एग्जाम बोला है तो वो भी चीजें हम सिखाएंगे। चलिए पहले तो फटाफट से सिखा देते हैं कि कैसे खींच लेना है, और तब से बाबू आपको ये सारा चीज जो है खींचने के ठीक बाद अभी हम लेके चलते हैं कि रोल नंबर कैसे डाल लेना है पेपर मिलने से पहले। ये गलती नहीं करना, वरना कॉपी का चेकिंग नहीं हो पाएगा, तो आप छूट जाएंगे। ऐसे भर लोगे बाबू, कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से भर लोगे। बिल्कुल सर, अभी हम सिखाएंगे सही क्या है गलती क्या है, सारा चीज सिखाएंगे, डॉट पेन से भी और ब्लू पेन से भी, दोनों से लिख के हम आपको सिखाएंगे कि अगर ब्लू थी जेल पेन से लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका नंबर जो है कट जाएगा। कैसे, पहले चलिए, अब कॉपी में खींच लिए मार्जिन लाइन, अब यहाँ पे रोल नंबर लिखना, नीचे यहाँ पे क्या लिखोगे, RN, क्या लिखोगे, हर एक पेज पे RN, आपका जो रोल नंबर रहेगा यहाँ पे डाल लेना, ठीक है, हर एक पेज पे, एक पेज ये हो गया। अब दूसरा पेज पे यहाँ भी लिखोगे RN डालने से क्या फायदा होगा, क्योंकि आपकी कोई कॉपी चुरा ना सकेगा, रोल नंबर डाला रहेगा हर एक पेज पे, और कहीं भूल गई कॉपी तो आराम से खोजी जा सकती है। तो पूरा पेज पे ये डालोगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद ही बोल दिया है कि हर एक पेज पे आपको रोल नंबर डालना है। ऐसे करने के ठीक बाद अब पेपर उठाइएगा बाबू, और आराम से यहाँ पे अब आपकी बारी आ रही है ट्रिक लगाने वाला, कि जो क्वेश्चन ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, चपुआ ट्रिक, बिल्कुल आराम से करके आना, चिंता मत करो, पूरा देख लो। खंड वाइज क्वेश्चन करना है,
इसमें हिंदी का पेपर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे सारा फॉर्मेट 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट आप करेंगे। प्रत्येक प्रश्न पूरा जो है इसके सामने लिखा रहेगा कौन सा कितना नंबर का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड में रहेंगे, भाग में दोनों खंड करना है, खंडवाइज करना है। ये गलती आप ध्यान में रख के करना, ठीक, गलती मत कर देना। तो पहला खंड क्या है, क। अब यहाँ से यही चीज तो सिखाने वाला हूँ। पहले क्या डालोगे बाबू, खंड क लिखोगे, आराम से समझ लो और पेपर में ऐसे ही लिखना। पहले क्या लिखोगे, खंड क लिखोगे, और तब जाके प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, और तब सबसे पहले एक एक प्रश्न को सॉल्यूशन सिखा रहे हैं। आराम से समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर डालिए खंड क। इसके बाद से पहला प्रश्न में 5 गद्य 37 बहुविकल्पी आएंगे। आराम से देखो कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, संख्या। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना। और यहाँ पे क्या करना, अगर टाइम मिलता है तो अंडरलाइन कर देना, ताकि सभी बच्चों से आपकी कॉपी एक यूनिक हो। इस तरीके से डाल लेना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे ही। इस तरीके से करने के ठीक बाद इसमें क्वेश्चंस दिया है। पहला लिखा है ना, क नंबर की डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है। इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बताते चलूंगा, अमरकांत जी। कौन है, अमरकांत जी। इसके बाद संस्मरण विधा की रचना क्या है, तो दीप जले शंख बजे, पहला ही है। इसमें आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक मोहन राकेश से, कौन है बाबू, यहाँ पे सॉरी कालिदास है ना, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद हो जाएंगे, तीसरा नंबर। अब चलिए कॉपी में कैसे लिखेंगे एक एक प्रश्न का आंसर। पहले नंबर यहाँ पे क्या करोगे, फटाफट से क लिख लेना, फिर लिखना ख, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, फिर लिखना ग, इसके बाद क्या लिखोगे घ, इसके बाद क्या लिखोगे अंग। यानी पांचों क्वेश्चंस बाबू आराम से नोट कर लेना। पांचों का विकल्प जो सत्य है उतार दो। जैसे पहला का क का, इसमें तीसरा विकल्प सही है, तो यहाँ पे 3 लिख लो इस तरीके से ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से इसका आंसर लिखेंगे अभी जस्ट। इसके बाद पहला इसमें ऑप्शन सही है, तो इसका पहला ऑप्शन उतार लो। इसका क्या था, तीसरा सही था, तो यहाँ पे तीसरा उतार लो। इसी तरीके से हम आपको एक एक प्रश्न बस हिंट करेंगे, तब खुद ही आप कर लेंगे। अब चलेंगे इसमें, ब्लू पेन उठाएंगे और अमरकांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, अमरकांत लिखेंगे, ऐसे अमरकांत। इस तरीके से आराम से पहले ही प्रैक्टिस कर लो। अमरकांत हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, दीप जले शंख बजे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दीप जले, दीप जले शंख बजे। ऐसे बाबू आराम से चीजें लिख लेना जो आंसर सही है। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही सही है ना, तीसरे नंबर डॉक्टर लिख लेना ऐसे, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है बाबू। ये आराम से ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं, पूरा पांचों आप कर लोगे कि नहीं बाबू, बिल्कुल सर, आराम से ऐसे ही कर लोगे। पांचों क्वेश्चंस करना। वारिस कहानी संग्रह के यहाँ पे पूछा है ना कि संग्रह किसकी है, यहाँ पे मोहन राकेश, किसकी हो जाएगी, मोहन राकेश। हरिशंकर परसाई की रचना पूछा है ना, तो कौन सी हो जाएगी, कल्प वृक्ष। इसमें क्या दिया है, कल्प वृक्ष, पहला ही विकल्प से है। इस तरीके से इसमें तीसरा, इसमें पहला, उतार लोगे कि नहीं, पांचों प्रश्न कर लोगे बाबू। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना, पांचों कर लेना। एक एक प्रश्न बस हिंट कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, तब लिखना सिखाएंगे, फिर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बता देते हैं फटाफट से। दूसरा है क नंबर, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 12, 14, 15, 15 होती है। इसके बाद क्या है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, तो वैदेही वनवास के रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कौन है बाबू, तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। देख लीजिए, आपको आराम से एक एक प्रश्न समझा रहा हूं, सारा आप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। आइए, अब लाइन भी ज्यादा नहीं छोड़ना है, समझा रहे हैं कैसे कैसे करना है। अब यहाँ एक पूरा खत्म हो जाएगा तो एक लाइन छोड़िए, बस इसके सामने ही ये प्रश्नोत्तर संख्या के सामने यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, बिल्कुल आराम से भर लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ऐसे। प्रश्नोत्तर संख्या आराम से ऐसे लिख लेना, आराम से। आप चाहें तो ऐसे भी लिख के यहाँ पे 2 लिख के आराम से यहाँ पे छोड़ देना, ठीक। अब देखना यहाँ से क नंबर लिख लेना, इसमें भी क, इसका ख, फिर ग। एक भी प्रश्न मत छोड़ के आना, गलती हो या सही सिखाएंगे कैसे करके आना है। अंग तक हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें पहला विकल्प, इसमें कौन सा सही था, तीसरा विकल्प सही है, इसका चौथा है और इसका भी दूसरा है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे तीसरा, चौथा, दूसरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, तीसरा,
इस तरीके से, चौथा और दूसरा, इस तरीके से कर लोगे। और जो सही विकल्प है उसको उतार लो। 15 लिखोगे, पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले लिखो 15, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है 15 के बाद से क्या है बाबू, वैदेही वनवास के अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यही ऑप्शन उतारना है। अयोध्या सिंह, यहाँ पे लिख देना अयोध्या सिंह ऐसे उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध ऐसे लिख लोगे। कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से ये दूसरा भी क्वेश्चन कर लोगे पूरा 500 इसमें से कर लेंगे ना, ऐसे ही फॉर्मेट में, एक भी छोड़ के मत आना बाबू, यही रिक्वेस्ट है। आप तो इतना कर लोगे, कोई बता भी देगा, छोड़ के मत आना, कोई ना कोई बता ही देगा पेपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, यहां तक तो कर लेंगे, 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी। अब यहां से आपको गद्यांश करने का ट्रिक बता रहा हूं, कॉपी में आराम से करके आना बाबू, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या अब यहां से स्टार्ट करना है। अब ये देखिए डॉट पेन लिखने से क्या फायदा है कि इधर जब आएंगे तो इधर क्या होगा कि पेज पे साफ रहेगा, उखड़ेगा नहीं, आराम से भर लेंगे यहां से। अब प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे इस साइड। अब आपका यूज करना है ब्लैक पेन, यहां पे क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए कौन सा टॉपिक जो नहीं आ रहा है उसको भी हम सिखाएंगे कि कैसे करके आना है, ठीक है, ट्रिक बताएंगे। ये 3 हो जाएगा, इसी में ट्रिक काम करवा देते हैं, 3 नंबर का इस तरीके से हो जाएगा। इसमें आपको पहले संकेत डाल लेना है कि किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो संकेत इस तरीके से डाल लेना, ब्लैक पेन से इस तरीके से, फिर ब्लू पेन उठाना और यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे लिखना मातृभूमि पर निवास, ऐसे लिखना। यहाँ पे क्या है बाबू, मातृभूमि, यहाँ पे एक में लिख दो भूमि पर निवास, या ऐसे भी लिख के डॉट डॉट कर देना। और लास्ट वाला जो है इसमें पृथ्वी का पुत्र है, यही उतार देना, पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, ये आपका संकेत हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें क्वेश्चंस दिया है, सॉरी यहाँ है ना, यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा, ये यहाँ पे हो रहा, तो ये डालना, ठीक है बाबू। मैंने सोचा यहीं तक है तो ये भी तो है इसमें 2 लाइन, तो यहाँ वाला ये वाला डालना, यहाँ पे संकेत वाला लास्ट वाला, ठीक है। आप समझ गए ना। यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ पूछा है तो क्या करोगे, पहले प्रश्न का यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला इस तरीके से, और लिखोगे क्या, संदर्भ हेडिंग डाल लोगे ऐसे, संदर्भ लिख के आराम से, और क्या करोगे कि एक एक प्रश्न को सॉल्व करोगे, संदर्भ हेडिंग लिख लोगे और आराम से इस प्रश्न का पहले देखिए राष्ट्र का यहाँ पे लिखा है ना अंग, राष्ट्र का दूसरा अंग, तो राष्ट्र के स्वरूप से इस चैप्टर से आया हुआ है, आराम से उसी चैप्टर का संदर्भ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेना, ऐसे ही गद्यांश को सॉल्व कर लेना। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये अथवा में भी दिया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस जो दिया है इस गद्यांश में से ही इसका आंसर देना है, खोज खोज के। सपोज कीजिए कि आपको कोई गद्यांश नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा है ना, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, तो इसी में से उतार देना है। साफ साफ इसमें लिखा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र दूसरा अंग है, कहीं भी भटकना नहीं है। हिंदी का तो बहुत बच्चे का तैयारी हो जाता है, ट्रिक बताएंगे अभी आगे, ठीक है। तो इसी में से गद्यांश का सॉल्यूशन इसी में से उतार के आना है, छोड़ के नहीं आना, एक भी क्वेश्चन कर लोगे। अब देखिए ये आपका 5 प्रश्न हो जाएगा गद्यांश वाला, तो आप यहाँ पे आओगे तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिखा है, 4 नंबर दिए गए पद्यांश है। अब आराम से यहाँ पे इसका भी 5 करने के बाद यहाँ भी प्रश्नोत्तर संख्या, मान लीजिए कि 5 जिस पेज में आए आराम से लिख के यहाँ से डालना प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या आराम से ऐसे ही डाल देना। तब क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिख लेना। अब इसमें सपोज कीजिए बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, ठीक है, अथवा वाला करना है सर, तो आपको अथवा वाला भी मिला है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अथवा लिखा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। लज्जा शिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि है, तो आप इसको भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे प्रश्न संख्या डाल के संकेत डाल देना, संकेत डालने के बाद आराम से उसको उतार लेना। और तब से क्या करना, इसमें जो प्रश्न दिया है पांचों को हल कर लेना। आप देखिए ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे, ये तो आपको याद करना होगा, जो नहीं आ रहा है थोड़ा
नहीं याद होगा तो छोड़ के आने से बढ़िया है कि इसमें से प्रश्न का उतार इसी में से देख करके मिलता जुलता उस लाइन को उतार देना, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। ये 5 नंबर प्रश्न जो आप देख रहे हो ये आपके लेखक का साहित्यिक परिचय है, तो इसमें से किसी भी एक लेखक का हेडिंग लगा लेना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, आराम से समझ लो, एक एक प्रश्न को सॉल्व करके आना है ऐसे ही, तब से खंड वाइज करना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना, ठीक। अब आराम से यहाँ पे 5 लिख लेना, 5 नंबर का यहाँ पे क लिख लेना, क्योंकि क और ख दोनों करना है कवि और लेखक का, तो ये लेखक का है। इस तरीके से करने के बाद इसमें से किसी एक का लिखना है, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो यहाँ पे लिख लेना ऊपर में हजारी, ठीक है, प्रसाद, ऐसे लिख लेना प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, इस तरीके से ऊपर पहले टॉप में लिख लेना ऐसे, और तब से क्या करना, इनका जीवन परिचय पहले हेडिंग लगाना, और तब से यहाँ से जीवन परिचय लगा लेना हेडिंग जीवन परिचय, और तब से इनके बारे में परिचय है बाबू, ठीक है, परिचय। इस तरीके से आराम से इनका जीवन परिचय 4 लाइन लिख दो, फिर इसका साहित्यिक परिचय हेडिंग लगा के नीचे लिख देना। इस तरीके से करना है, पूरा कर लेना, चाहे लेखक हो चाहे कवि, आराम से इसी फॉर्मेट में करना। अब हम आपको पहला खंड वाले क्वेश्चन को पहले में ही करना है। अब यहां से पेपर में आएंगे तो खंड ख स्टार्ट होगा, क्या होगा, खंड ख। अब ये देखिए खंड ख में नहीं लेके आना है क्वेश्चन नंबर, यानी कि जितने भी खंड क के हैं, यानी कि खंड वाइज करना है। खंड में क में क को कीजिए, ख में ख। अब देखिए खंड ख में क्या करेंगे, अब नया पेज से स्टार्ट करेंगे। ये मान लीजिए कि 2 लाइन में ही खत्म हो गया खंड क, तो आप नया पेज से, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना, एक नया पेज से स्टार्ट करना ख। अब आराम से यहाँ पे आना और यहाँ से स्टार्ट कर लेना। क्या लिखोगे, यहाँ से पहले लिखोगे खंड ख, क्या लिखोगे बाबू, खंड ख लिखोगे ऐसे, खंड ख लिख के तब से यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका खंड ख। अब यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या समझो, ट्रिक भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है। ये देखो, ये आपका संस्कृत में गद्यांश आएगा, ये आपका 2 में से कोई एक करना है, अथवा वाला सेम ऐसे ही करना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है और संकेत डाल के तब से संदर्भ और व्याख्या इसका लिख देना है। ये श्लोक है आपका, श्लोक भी वैसे ही करना जिससे गद्यांश करोगे। यहाँ पे अपठित गद्यांश आता है 10 नंबर में, इसमें 3 प्रश्न रहते हैं, तीनों प्रश्न इसी में से देख देख के उतार देना है। जो प्रश्न कहेगा उसको आंसर उस लाइन में से, उस लाइन को ही उतार देना, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आराम से पासिंग नंबर से ऊपर लाओगे, अगर जो कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आराम से। ये 11 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी है, इसमें से सकल और शकल का दोनों का अर्थ बताना है, तो जो सही है उसको उतार देना है विकल्प को, ठीक है। यहाँ पे देखिए विकल्प दिया है, तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चन को कर लेना। अब मेन ट्रिक आती है लास्ट वाला क्वेश्चन। ये 12 नंबर में तो रस, हास्य रस, वीर रस को श्लेष अलंकार जो है सब याद ही करना पड़ेगा, आराम से याद कर लेना, तैयारी करके जाना। लिखने का तरीका बता दिया हूँ, और ये जो है निबंध, ये निबंध आप सॉरी ये पत्र लेखन, ये अच्छे से पढ़ के जाना। और कुछ नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बना दिया हूँ पत्र लेखन कैसे लिख के आना है, अपने भी ऊपर मोहल्ले पे बना लोगे, अपने गांव की समस्या को देखते हुए लिख के आ जाना, वहां पे नंबर मिल जाएगा। अब ये निबंध बच्चे डरते हैं कि इतना बड़ा होता है निबंध, 9 नंबर की बात है, नहीं याद होता है, तो भी ट्रिक बता देते हैं कैसे करना। अब यहाँ पे खंड ख में आएंगे और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। क्या लिखोगे बाबू, सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 14 ही बता रहा हूँ, आराम समझ लो ट्रिक से। प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिख देना, आज संख्या लिख लेना ऐसे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आराम से लिख के अब यहाँ पे क्या करोगे, 14 लिख लेना ऐसे ही, आराम से 14 लिखने के बाद अब किस टॉपिक पे लिखोगे निबंध, आइए बताते हैं। जिससे पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, समस्या समाधान, मतलब 5 ऑप्शन हैं, तो आपको मान लीजिए कि किसी एक पे लिखना है, तो यहाँ पे पर्यावरण पे लिख लो या आतंकवाद की समस्या समाधान, तो किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो, एक फॉर्मेट बस समझ लो। जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे बता देता हूँ ट्रिक, तो पहले क्या करना है, ऊपर लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्यावरण, ठीक है, प्रदूषण, जो दिया रहेगा ना हेडिंग में वही यहाँ पे उतार देना, पर्यावरण प्रदूषण लिख लेना आराम से। और तब से क्या करना, यहाँ से इसकी रूपरेखा लिखना, क्या लिखोगे, रूपरेखा, रूपरेखा लिख लेना ऐसे आराम से। और तब से अब रूपरेखा बहुत बच्चों को बनाने नहीं आता है, तो अपने से भी बना सकते हो। पर्यावरण का अर्थ लिख दोगे, पहले में क्या लिखोगे, पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या,
पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या कैसे करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से लाभ क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से हानि क्या है। अपने से भी यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग बना के और उसी हेडिंग से मिलता जुलता यहाँ पे जैसे देखिए अर्थ लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज सिखा रहे हैं, पर्यावरण का अर्थ का यहाँ पे अर्थ लिख देंगे, ठीक है, अर्थ, ये एक हो गया। इसी तरीके से प्रदूषण का यहाँ पे लिखे हुए, प्रदूषण के प्रकार, ऐसे लिख लेना, प्रदूषण के प्रकार। आराम से आप ब्लैक पेन से इसको लिखना। जैसे प्रदूषण के प्रकार में लिख दोगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण ऐसे, ठीक है, जल प्रदूषण, आप ऐसे ऐसे 5 से मतलब रूपरेखा में हेडिंग लगा लेना और लास्ट में उपसंहार लिखना, उपसंहार, उपसंहार लिखना लास्ट में। अब एक एक हेडिंग जो लिखे हो ना इसको यहाँ पे उतारना और उससे मिलता जुलता अपने से भी बना के लिख के आना। 4-4 लाइन बना के लिख देना आराम से, 1.5 पेज में लिख देना, आपका काम हो जाएगा 3 पृष्ठ में, ठीक है। आराम से लिख देना, आपका 9 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। नहीं याद है तब बना बना के लिखना, छोड़ना मत, लेकिन हेडिंग वाइज लिखना। मतलब कि जल प्रदूषण लिख रहे हो तो जल के बारे में क्या हानि है उससे अपने दिमाग में जो आएगा बना के लिख के आना, छोड़ना मत। यही तो ट्रिक है चपुआ, आराम से लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है, आराम से पूरा क्वेश्चन को हल करके ही आना है। जो भी मैं ट्रिक बताया हूँ, जैसे बताया हूँ, कॉपी कैसे लिखना है, रोल नंबर कहाँ कहाँ भरना है, सारा चीज मैं बता दिया हूँ। और ये कॉपी को कैसे फिलअप करना है सारा चीज बता दिया हूँ, ठीक है। अगर 24 तारीख को ये सारा चीज अपनाते हो तो आप 98% बिल्कुल आराम से लाओगे। अच्छे से तैयारी किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ नहीं पढ़े हो, नोट्स परचेज करना चाहते हो बाबू, तो मैं बता ही दिया हूँ, आप 49 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स, 49 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स चैप्टर वाइज ले सकते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी विषय। या 199 रुपये में बाबू, 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो। और अभी भी समय है, 25 से 30 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हो। और लेने के लिए इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 630 791 2241 पे आप व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर मुझे ऑल सब्जेक्ट चाहिए, तो 199 रुपये इसी नंबर पे फोन पे करना। और सक्सेसफुल होगा तो स्क्रीनशॉट लेके भेजना। या ये सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट 49 मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।